Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will solve exercise chapter 2nd from class 8 in the second. आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी सेकंड पेपर का पार्ट 2 का वर्ण विचार हमारा अभ्यास का है, इसे हम आज सॉल्व कराएंगे। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। इसमें क्वेश्चन है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्टूडेंट, एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन पूछा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी, तो यहाँ पर जो है इकाई को हटा देंगे। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है इकाई है, ऑप्शन सेकेंड वर्णमाला है, ऑप्शन थर्ड व्यवस्था है। स्टूडेंट, वर्ण भाषा की सबसे छोटी क्या चीज है, इसको आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है इकाई है, वर्णमाला है, व्यवस्था है। तो भाषा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें, या जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह है ऑप्शन फर्स्ट दीर्घ स्वर, ऑप्शन सेकेंड प्लुत स्वर, ऑप्शन थर्ड ह्रस्व स्वर। स्टूडेंट, जिन स्वरों का उच्चारण बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट अघोष, ऑप्शन सेकेंड सघोष, ऑप्शन थर्ड महाप्राण।
स्टूडेंट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन है। ऑप्शन फर्स्ट का ग अंगा। ऑप्शन सेकेंड ख घ छ। ऑप्शन थर्ड अंत प्राण व्यंजन इसमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा क ग अंगा। इसे हम ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, उच्चारण के समय शब्द पर बल देना है। उच्चारण के समय शब्द पर बल देना है। ऑप्शन फर्स्ट अनुतान, ऑप्शन सेकेंड बलाघात, ऑप्शन थर्ड अघोष। स्टूडेंट, इसमें उच्चारण के समय शब्द पर बल देना क्या होता है, तो यह होता है बलाघात। यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। स्टूडेंट, एक सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे और पेंसिल से बुक फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सही उत्तर के सामने सही तथा गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है, तो एक कथन सत्य है, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और वृद्ध स्वर। ये भी क्वेश्चन सही है। थर्ड, जिन स्वरों के बोलने में मूल स्वरों से
जिन स्वरों को बोलने में मूल स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, लगभग 2 गुना समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है कह रहा है जिन स्वरों के बोलने में मूल स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो कथन गलत है, क्योंकि मूल स्वरों से जब 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष कहते हैं। स्टूडेंट ने सही कहा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। एक कथन शब्द है, इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल मुख में किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। यहां से कर लेंगे, मुख से किया जाता है। अब यह कथन सत्य है कि असत्य है? यह कथन असत्य है। इसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोष्टक से उचित वर्ण या शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कुछ जो है वर्ण और शब्द दिए गए हैं। जो उचित होगा इस वाक्य में हम वह उचित फिल कर देंगे, और जो ब्रैकेट में दिया है तो सही पर हम उसे टिक कर देंगे। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आ उ औ है। अब ये वर्ण क्या है, दीर्घ स्वर है कि प्लुत स्वर है? ये आपका दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ भर देंगे दीर्घ स्वर। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? इसमें या इसे टिक कर देंगे, यहाँ पे फिलअप कर देंगे। थर्ड, अनुनासिक है कि अयोगवाह है? ये अयोगवाह में आता है, तो यहाँ लिख देंगे अयोगवाह। फोर्थ, छ, त्र, अज्ञा और स्र व्यंजन है। ये किस व्यंजन में आते हैं इसे हमको बताना है। ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, यहाँ लिख देंगे संयुक्त।
लास्ट है क, च, ट, त, प व्यंजन है। ये किस प्रकार के व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है? ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। यहाँ लिख देंगे स्पर्श। स्टूडेंट ये आप लोग फिलअप कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घ। क्वेश्चन नंबर घ। नीचे दिए गए वर्णों के सामने उनके उच्चारण स्थान लिखिए। स्टूडेंट इसमें कुछ वर्ण दिए जा रहे हैं, उसके आगे जो उच्चारण स्थान होगा उसे लिख देना है। जैसे पहला है आ लिखा है। स्टूडेंट आपके बुक में आ होगा लेकिन वो गलत छपा है, उसको अंक कर लेंगे, इसे बना लेंगे अंक और न है। अब इसके आगे खाली स्थान दिया है, इसमें भर देना है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। पीछे आप लोग पेज को टर्न करेंगे, उसके पीछे निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान लिखा है, उसी के अनुसार आप लोगों को फिलअप करना है। तो इसका उच्चारण स्थान अनुनासिक है, तो यहाँ अनुनासिक भर देंगे। अनुनासिक। सेकंड है र, और स। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मूर्धन्य। थर्ड क, ख, ग। इसका उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका जब उच्चारण हम कर रहे हैं तो कंठ से निकल रहा है, इसलिए इसको कंठ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ई और च। उच्चारण स्थान बताना है, तो ये तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 5 ओ औ। इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। सिक्स एंड लास्ट च। इसका दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ। इसे आप लोग फिलअप कर लिए होंगे। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंगा। क्वेश्चन नंबर अंगा है कि नीचे दिए गए शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। सही वर्तनी लिखिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है, फर्स्ट स्टेशन दिया है, इसको आपको सही लिखना है, सही वर्तनी लिखना है तो ये स्टेशन बनेगा।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पूछो। इसे बनाएंगे तो पूछो बनेगा। थर्ड, घोड़ा। सही वर्तनी है घोड़ा। और पौधा। पौधा लिखा लेकिन शब्द होता है पौधा। सही वर्तनी है पौधा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट पेज को पलट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विज्ञान लिखा है। इसका सही वर्तनी है विज्ञान। 6, भेष लिखा है। भेष, इसको लिखेंगे भेष। 7, आलू। शब्द होता है आलू। 8 एट लास्ट, थोड़ा लिखा है। थोड़ा शब्द होता है थोड़ा होगा। स्टूडेंट हम आशा करते हैं कि इसे आप लोग फिलअप कर लिए होंगे। यदि स्पीड हमारी तेज होगी तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और ठीक ठीक इसको बुक को फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा कि नीचे दिए गए शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए। तीन उदाहरण लिखिए। स्टूडेंट यहाँ नीचे दिए गए शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए या उदाहरण दीजिए, है ना, बात एक ही है। तो पहला दिया है अनुस्वार। पहला क्या है? अनुस्वार है। इसमें आपको 3 शब्द करना है। 3। और नेक्स्ट आपका है अनुनासिक। पहले हम अनुस्वार ही देख लेते हैं। इसमें जो हम उदाहरण देने जा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आप वही दीजिए, आप अपने अनुसार कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं अनुनासिक का अंगूर। अंगूर हो गया, अंबुज, इसमें लिख देते हैं अंबर। अब नेक्स्ट आता है, एक अनुस्वार था, नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक है, इसमें भी 3 उदाहरण देने के लिए बोला है। इसमें हो जाएगा गांव, धुआं, एक लिख देते हैं चाटनी।
स्टूडेंट ये कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन में कहा है नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। नीचे कुछ जो है वर्ण दिया जा रहा है उसे अलग अलग करके लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। पहला वर्ण दे रहा है कमल दिया है। ये तो ऑलरेडी जो है आपके बुक में फिलअप किया गया है। ये आपके बुक में पहले से ही फिलअप है। हम सेकंड से देखते हैं। जैसे दिया है महल, सेकंड है महल, इसको तोड़ना है। स्टूडेंट देखिए मिस्टेक हो रहा है। ये कंप्लीट होता है। अब थर्ड है चपरासी। चपरासी, इसको तोड़ना है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस वीडियो देखें, ये स्वतः समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। चपरासी मिल गया, ये भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 सरकार। कंप्लीटेड। नेक्स्ट है इतिहास। स्टूडेंट ये लास्ट था, ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर जा देखेंगे। इसे हम इरेज करते हैं। यदि आप लोग ना इसे लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जा एंड लास्ट बुक पोर्शन। क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में बालाघात बताइए। बालाघात बताइए।
यहाँ पे पहले कथन दे रहा है और बलाघात बनना है। जैसे यहाँ है कथन और दूसरी तरफ है बलाघात। तो यहाँ पहले शब्द दिया है कथन, पहले शब्द ही लिख लेते हैं। नंबर 1 दिया है कथन, सेकंड दिया है बताना, थर्ड है कहना, और लास्ट है सरकार। स्टूडेंट यही वाणी दिया है और उसके आगे हमको बलाघात को बताना है। अब देखिए जब हम बोलेंगे इसका उच्चारण करेंगे कथन, तो का बोलने में हमको ज्यादा समय लग रहा है, यदि जो है इस पे प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो ये जो का हो गया ये बलाघात है, इसमें हम भर देंगे कर। नेक्स्ट है बताना, तो इस पे ता पे पड़ रहा है, इसमें हम भरेंगे ता। कहना ना बोलते हैं कहना, कहना, तो किस पे पड़ रहा है ये का पे पड़ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा का। और लास्ट है सरकार, तो एक का है, यहां पर देंगे का। तो स्टूडेंट ये चैप्टर 2 का एक पोर्शन कंप्लीट होता है और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे और पेंसिल से बुक पोर्शन को फिलअप करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट में हम निम्नलिखित जो प्रश्न दिया गया है उसके हम उत्तर लिखवाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।